अगर शेर जाग जाए तो जंगल कांपता है और अब भारत का शेर यानी भारतीय वायुसेना अपनी ताकत दिखाने को पूरी तरह से तैयार है। दरअसल तुर्की और भारत के बीच चल रहे कूटनीतिक तनाव ने अब हथियारों के टकराव का रूप ले लिया। जहां ये लड़ाई पहले कूटनीति और राजनीति तक सीमित थी, अब बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों ने इसे और भी जटिल बना दिया। हाल ही में तुर्की ने बांग्लादेश को 12 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन बेचे हैं। इनमें से 6 ड्रोन पहले ही बांग्लादेश में तैनात किए जा चुके हैं। इन ड्रोन्स का उद्देश्य शुरू में मानव रहित निगरानी करना था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। दरअसल भारत विरोधी तत्व अब तुर्की ने इन ड्रोन्स में मिसाइल और हथियार लगाने की वकालत कर दी है। इससे न सिर्फ भारत की सुरक्षा को खतरा है, बल्कि यह भौगोलिक राजनीति को और जटिल बना रहा। भारतीय वायुसेना ने साफ कर दिया है कि अगर तुर्की के इन ड्रोन्स ने भारतीय सीमा का उल्लंघन किया तो सुखोई 30 MKI और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए उन्हें मार गिराया जाएगा। भारतीय वायुसेना के पास ऐसी ताकत है कि वो किसी भी हवाई खतरे को मिनटों में खत्म कर सकती है। बांग्लादेश को चेतावनी देने के लिए भारत ने 2019 की घटना का उदाहरण दिया कि जब पाकिस्तान ने ड्रोन्स के जरिए भारतीय सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश की थी। भारतीय वायुसेना ने अपने सुखोई 30 फाइटर जेट्स के जरिए इन ड्रोन्स को तुरंत नष्ट कर दिया था। भारत की वायुसेना दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है। तुर्की या बांग्लादेश जैसे देश भारतीय ताकत को हल्के में नहीं ले सकते। अब सवाल उठता है कि तुर्की ऐसा क्यों कर रहा। दरअसल तुर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान और बांग्लादेश को हथियारों की सप्लाई कर रहा, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिक्स में शामिल होने के लिए तुर्की को भारत का समर्थन चाहिए। यानी तुर्की की रणनीति बहुत जटिल और दोहरी हो गई है। भारत ने साफ कर दिया है कि कूटनीतिक संबंध तभी बेहतर हो सकते हैं जब तुर्की अपने भारत विरोधी कदम पीछे ले। बांग्लादेश जो पहले भारत का करीबी पड़ोसी था, अब धीरे धीरे भारत विरोधी रुख अपनाने लगा है। बांग्लादेश ने तुर्की से ड्रोन खरीदे और इन्हें भारत की सीमा पर तैनात कर दिया। बांग्लादेश के कट्टरपंथी अब भारत के खिलाफ ज्यादा आक्रामक हथियार खरीदने की वकालत कर रहे हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना ने साफ कर दिया है कि किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत के पास सुखोई 30, तेजस और राफेल जैसे आधुनिक फाइटर जेट है जो ऐसे किसी भी खतरे का जवाब दे सकते हैं। बांग्लादेश की इन हरकतों के बाद भारत को अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत करना होगा। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट है, लेकिन एक्सपर्टों का मानना है कि भारत को कम से कम 45 स्क्वाड्रन की जरूरत है। इस पूरे मसले पर चीन भी बांग्लादेश को हथियार बेचने के लिए तैयार बैठा है। चीन, तुर्की और पाकिस्तान की तिकड़ी भारत के लिए एक नया खतरा बन सकता है, लेकिन भारत ने अपनी डिफेंस पॉलिसी और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत नए फाइटर जेट्स, स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाकर इस खतरे का जवाब तैयार कर लिया है। भारत ने तुर्की और बांग्लादेश को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आप शांति चाहते हैं तो हथियारों की राजनीति से दूर रहें, लेकिन अगर किसी ने भारत की संप्रभुता को चुनौती दी तो भारतीय वायुसेना और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तुरंत जवाब देने के लिए तैयार हैं। खैर, ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि ये भारत की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति को चुनौती देने की कोशिश है। लेकिन भारत ने बार बार साबित किया कि वो किसी भी आंतरिक और बाहरी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। सुखोई 30 MKI मिसाइल डिफेंस सिस्टम और 45 स्क्वाड्रन का प्लान भारत को न सिर्फ दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी ताकत बल्कि दुनिया की सुपर पावर बनने के करीब लाएगा। आपकी क्या राय है? क्या भारत की सीमा में गलती से अगर तुर्की के ड्रोन ने घुसपैठ की तो इन्हें तुरंत मार गिराना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।